अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आप लोगों का आज लेक्चर नंबर उर्दू का जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो आपने लेसन है खतूत गालिब आपका लेसन है, आपकी उर्दू की निसाब की बुक में मौजूद है और इस लेसन को लिखा है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। इसको हम इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हम इस लेसन का सबक का जो है वो तारुफ़ पढ़ेंगे और खतूत गालिब के बारे में, जो खतूत गालिब ने लिखे हैं वो 2 खतूत पढ़ेंगे। ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 जो है इसमें हम देखते हैं इस सबक में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जैसे कि आपको 10th क्लास मालूम है कि हम जब सबक कोई भी जब रीडिंग करते हैं उसमें तो हम सबसे पहले जो है वो जिस सबक जिसने उस राइटर ने लिखा उसका नाम हम याद करते हैं। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों याद करते हैं MCQs के तौर पर। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब जो थे वो आगरा में पैदा हुए हैं। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला ख़ान गालिब है और गालिब जो है वो उनका तखल्लुस के तौर पर उनकी शायरी में भी नाम यूज़ होता है। और मिर्ज़ा गालिब के वालिद की वफ़ात के बाद उनके चचा, जिनका नाम नसरुल्लाह बेग था, उन्होंने उनकी परवरिश की है। 13 बरस की उम्र में उनकी शादी जो थी वो उमराव बेगम से हो गई थी। इब्तदाई तालीम आगरा से ली। उसके बाद जब आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो आप जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से माहवार आपको 62 रुपये जो थी वो 62 रुपये 4 आने माहवार पेंशन मिलती रही है। फिर मौशी तंगी का आपने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सामना किया है। और उसके बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र का दौर था तो उस दौर में आप मुगलिया दरबार से भी वाबस्ता रहे और उनकी तारीख़ लिखते रहे, जिसके एवज़ में आपको 50 रुपये माहाना जो है वो पेंशन मिलती थी। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी आप मुकर्रर रह चुके हैं। इसके अलावा गालिब जो थे वो बहुत बुलंद पाया शायर भी थे, नसर निगार भी थे और तारीख़ में उनके जो तहरीरात है वो उस सुनहरी रूप से लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा आपने रीडिंग सारी करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। MCQs के तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती हैं, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो नसर निगारी में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जो है वो कमालात दिखाए हैं और उन्होंने जो है वो रस्मी खतूत के तरीक़ों को जो था वो तर्क करते हुए बेतकल्लुफ़ाना तरीक़ा जो है वो अपनाया और मुकालमा अंदाज़ी की सूरत इख्तियार की और जो है वो तबाह आजमाई की भी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि तरीक़ा इस्तेमाल किया और ख़तूत के लिखने का तरीक़ा जो था उसको मुख्तलिफ बनाया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उनकी जो तसानीफ़ है जो ख़तूत की सूरत में है, जो मजमूआ कलाम है, उनके नाम मेंशन है। उर्दू मोल्ला, दीवान गालिब जो उनका दीवान था गालिब का, काते बुरहान उनकी तसनीफ़ है जो फ़ारसी ज़ुबान में है, जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़ुबान अंदाज़ियाँ इस्तेमाल की, ज़ुबान अंदाज़ी की हुई है मुखालफत में। ठीक है, ये सब आप MCQs के तौर पर याद करेंगे। उसके बाद अगर हम लेसन की तरफ आते हैं खतूत गालिब, तो जो गालिब ने अपना पहला खतूत लिखा है वो मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को इस लेसन के मायने दिखा दूं कि इसके मायने जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपको लेसन रीड करते हुए मैं बताऊँगी तो सही, लेकिन फिर भी ये देख लें इसके मायने, ताकि आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मायने नहीं बताया जाता या रह जाता है, वो आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी क़वाइद शाह की जो बुक है उसके एंड पर लेसन के नाम के साथ जो है वो ये हरूफ तहजीक जो है उसके लिहाज से मेंशन है सारे के सारे मायने। ठीक है, हम मुंशी गोपाल तफ्ता की तरफ आते हैं जो गालिब ने जिनको ख़त लिखा है और इस ख़त में गालिब जो है वो इन बयान कर रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह हमको कॉल से तुम्हारे ख़त आने के मुंतज़िर थे, यानी इंतज़ार में थे। कि मुंशी गोपाल तफ्ता को कह रहे हैं कि मुझे इंतज़ार था कि तुम्हारा जो है वो कॉल जो है वो नाम जो है वो अलीगढ़ का नाम पुराना नाम है और जो है वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा वहाँ से ख़त आएगा, लेकिन तो मुझे मालूम हुआ कि तुम वहाँ 2 दिन रह कर जो है वो आगे सिकंदराबाद आ गए और वहाँ से तुमने मुझे जो है वो ख़त लिखा है और अब तुम यहीं पर रहोगे, इसके बाद तुम आगे आगरा जाओगे। वो बताते हैं कि गालिब बता रहे हैं मुंशी गोपाल को कि परसों शिव नारायण का ख़त आया था और उसने बताया किताबों की शराजा बंदी, यानी कि जो तसानीफ़ जो तहरीरात के तौर पर तहरीरें भेजी गई थी वो उसको जिल्द की जा रही है। ठीक है, किताब की सूरत बनाई जा रही है और वो शिव नारायण ने जो है वो बताया है कि वो जो है वो काम जो है वो जारी और सारी है और वो जल्दी आपको जिल्द की सूरत में भेज दिया जाएगा। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब जो है
वो बताते हैं कि मिर्ज़ा साहिब महर भी जो है वो महर के बारे में बताया जा रहा है कि जो मिर्ज़ा गालिब के एक दोस्त थे उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि वो भी जो है वो हफ़्ता बता रहे हैं कि वो भी अपने एक हफ़्ते तक अपना काम जो है वो सब जो है वो भेज देंगे जल्दसाजी की सूरत में। उसके बाद वो बताते हैं कि मुंशी साहिब जो थे वो बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं, ठीक है, कि एक ख़त का जवाब हम पर फ़र्ज़ है, मैं क्या करूं। उस ख़त में उन्होंने अपना सैर सफ़र भी में मसरूफ़ होना लिखा है। वो बता रहे हैं, गालिब बताते हैं कि जो मुंशी साहब हैं वो जो है वो मुझे मालूम हुआ है उनके ख़त की वजह से कि वो सैर तफ़री में मसरूफ़ हैं। अब मैं क्या करूं कि मैं उनका ख़त का जवाब उसी सूरत में दूँगा जब वो एक मुकाम पर ठहर जाएंगे। एंड में जो है वो ये बता रहे हैं उनको कि अगर मुंशी साहब जो है वो तुम्हें मिले जो है वो तो उनको भी मेरा सलाम दुआ कहना। और ये ख़त जो है वो मिर्ज़ा साहिब ने 3 नवंबर जो है वो 3 नवंबर 1858 में तहरीर किया है मुंशी गोपाल तफ्ता के नाम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गालिब के दूसरे ख़त की तरफ जो कि जो है वो मुंशी गोपाल जो है वो तफ्ता के नाम ही लिखा गया है। हाँ जी, ये आप लोग अब गालिब का दूसरा ख़त पढ़ रहे हैं और इस ख़त में मिर्ज़ा गालिब जो है वो उनसे शिकवा कर रहे हैं कि क्या ये आइन जो है वो जारी हुआ है कि सिकंदराबाद के जो लोग हैं वो दिल्ली के खाक नशीनों को ख़त नहीं लिखेंगे, ठीक है, दिल्ली के खाक नशीनों को ख़त नहीं लिखेंगे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इश्तिहार शाया हुआ होता तो मुझे भी ज़नहार से मुराद है, हरगिज़ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई बात जारी हुई होती तो मुझे भी मालूम होता। यानी शिकवा करने का अंदाज़ है उनका कि भाई तो मुझे ख़त क्यों नहीं लिख रहे हो, मुझे ख़त लिखो, ये दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है जो ताल्लुक़ को मजबूत करता है। उसके बाद वो बता रहे हैं शिव नारायण को कि जुम्मे के दिन जो है वो 33 जो है वो जिल्दें जो है वो मुझे भेजी गई हैं शिव नारायण की तरफ से, और जो उसने जिल्दें भेजी जो उसको कही थी जिल्दें करने के लिए, ठीक है, और उसका जो उसने जिल्दें भेजी उसका कागज़ भी बहुत अच्छा है, और क्या उसे कहते हैं स्याही, छापा, लंबाई चौड़ाई जो है वो तख्ती को कहा गया, ठीक है, सब कुछ बहुत खूब है, दिल खुश हो गया है। शिव नारायण को दुआ दी गई है कि उसने हमारा काम बहुत अच्छा किया। साथ मज़ीद जो उसकी किताबें हैं जिनकी जिल्द करनी है वो उसके पास मौजूद है, वो भी जल्द ही जो है वो आजकल में पहुंच जाएंगी। अब वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि जो उम्मीद सिंह की जिल्दें भेजनी थी वो उसने भेजी हैं या अभी नहीं भेजी। अब आगे वो कहते हैं कि मुझे तुम ख़त का जवाब लाजमी लिखो, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हाल चाल है और तुम मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे थे, और तुम सिकंदराबाद कब तक रहोगे, आगरा कब जाओगे। और ये ख़त गालिब ने 13 जो है वो नवंबर 1858 में तहरीर किया है मुंशी गोपाल तफ्ता के नाम, ठीक है। आज आपका ये लेक्चर नंबर जो है वो फर्स्ट उसका पार्ट 1 कंप्लीट